प्रस्तुत है सुदामा चरित। प्रस्तुत पद्य में सुदामा जी के चरित्र को उद्घाटित किया गया है, जिसमें सुदामा जी का कृष्ण के प्रति व्यवहार, चोरी और यहाँ तक कि उनसे मिलते समय जो स्नेह है इत्यादि का वर्णन इन पद्य में किया गया है। तो प्रस्तुत है सुदामा जी के चरित्र पर ये पद्य। इसमें गायन शैली दे रहे हैं मोहित जी शास्त्री। शीस पगन झगतन में प्रभु, जाने को ही बस के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी, रूपाए उपान को नहीं सम। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, एक रहो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीनु दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीनु दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। ऐसे बेहाले विवाइन सौ पग, कंटक जल लगे पुनि जोई। हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए इतना कित दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा। करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कछु भावी हमको दियो, सो तुम काहे न दे। चापी पोटरी काख में, रहे कहो के है। आंगे चना गुरु मातु दयते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बाने मुहे जो प्रवीणे। पोटरी काख में चाप रहे तुम, खोलत नाही सुधार सुभीने। पाछिली बानी अजौना तजो तुम, ते सई भाभी के तंदुल कीने। पाछिली बानी अजौना तजो तुम, तैसई भाभी के तंदुल कीने। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात। वह पठवनी गोपाल की, कछु न जानी जा। घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के खार। कहाँ भयो जो अब भयो, हरि को राज समान। हो आबत नाही हो तो, वाही पठ्यो ठेली। अब कहीं हो समझाए के, बहुधन धरो सकेली। अब कहीं हो समझाए के, बहुधन धरो सकेली। बसोई राज समाज बने गज, बाजी घने मनु संग्राम छायो। के दोपहर्यो कहूँ मार्ग में भूली के, फेरी के मैं अब दार कायो। बौन बिलो की बेको मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मझायो। पूछत पाड़े फिरे सब सौ पर, झोपरी को कहूँ खोज न पायो।
कै वह टूटी सी छानी हाथी कहे कंचन के अब धाम सुहावत गए पग में पनहीन हाथी कह ले गर जा जहूँ थाड़े महावत भूमि कठोर रात काटे कहे कोमल से जुप नींद न आवत के जोर तो नहीं को दो सावा प्रभु के पर तापु ते रखन भव कै कहे टूटी सी छानी हाथी कह कंचन के अब धाम सुहावत के पग में पनहीन हाथी का ले गज राजा ठाणे महावत भूमि कठोर पे पाँव पर कट भूमि कठोर पे रात कटे का कोमल से जप नींद सावत के जोर तो नहीं को दो सावा प्रभु के पर तापुत रखना भव के पुर तो नहीं को दो सावा प्रभु के पर तापुत रखना भव। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th की बुक में 12 चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सुदामा चरित। सुदामा चरित नाम सुनकर के ही आप पहचान गए होंगे कि इसमें सुदामा के चरित्र का वर्णन किया गया है, क्योंकि यहाँ कुछ कविता दोहों की पंक्तियों से किया गया है। सुदामा जी के चरित्र को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि श्री कृष्ण और सुदामा दोनों ही बचपन के मित्र हैं, लेकिन बाद में श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा की जो हालत, जो दशा थी, और उस दशा को लेकर के सुदामा श्री कृष्ण के पास द्वारका मिलने के लिए जाते हैं कि वो कुछ मदद करेंगे, और उनको भेजा जाता है उनकी पत्नी के द्वारा। और आगे क्या उनके साथ होता है, क्या वो सोचते हैं, या उन्होंने जीवन में क्या किया है जो उनकी ऐसी दशा हो गई है, इन सभी का वर्णन इस सुदामा चरित इन पंक्तियों में किया गया है। तो चलिए हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इनका क्या अर्थ है। सबसे पहला फर्स्ट नंबर का देखते हैं। इसमें सुदामा जब मिलने के लिए जाते हैं तो सुदामा की दशा कैसी होती है, वो देखने में कैसे होते हैं, दीनहीन, उसका वर्णन इसमें किया है कि शीस पगा न झगा तन पे प्रभु जाने को अहि बसे के ही ग्रामा, कि ना तो उनके सिर पर कोई कपड़ा है और ना ही शरीर पर कपड़ा है, और प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, ठीक, और जिन प्रभु से उनको मिलना है वो पता नहीं किस गांव में कितनी दूर बसे हुए हैं। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए उपान है को नहीं सामा, ये धोती तो वो फटी पहने हुए ही है, और लटी दुपटी जो कुछ थोड़ी बहुत है वो भी बहुत गंदी है, और पाए उपान है मतलब होता है जूते चप्पल, उनके पैरों में कोई जूते चप्पल नहीं है, नंगे पैर हैं। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, ऐसा एक द्विज अर्थात ब्राह्मण और दुर्बल अर्थात दुबला पतला शरीर वाला दरवाजे पर खड़ा हुआ है। रहो चकिसों वसुधा अभिरामा, जिसको चकित होकर के वसुधा अर्थात पूरी पृथ्वी भी देख रही है, और वह सबसे पूछ रहा है कि पूछत दीन दयाल को धाम, वह सबसे श्री कृष्ण के महल का रास्ता पूछता है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और वह अपना नाम सभी को सुदामा बताता है। आगे क्या हुआ है कि ऐसे बेहाल बेबाइन सौ पग कंटक जाल लगे पुनि जोई, इस प्रकार से बेहाल दीन या दुर्बल दशा पूर्वक वह अपने पैरों को कंटक जाल अर्थात कांटों में भी चलते जाते हैं। हाय महादुख पायो सखा, श्री कृष्ण कहते हैं कि अरे सखा तुमने तो बहुत ज़्यादा दुख पाए हुए। जब उनके पैरों की तरफ देखते हैं जिनके पैरों में कांटे लगे हुए हैं, खून की धार निकल रही है। तुम आए इतने न कितने दिन खोए, कि तुम इधर क्यों नहीं आए और इतने दिन कहाँ रहे, ऐसा श्री कृष्ण पूछते हैं। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए, इस प्रकार सुदामा जी की दीन दशा को देख करके करुणानिधि अर्थात श्री कृष्ण भगवान रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं।
पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। श्री कृष्ण ने सुदामा के स्वागत के लिए जो एक परात में पानी मंगाया हुआ था, उससे तो उन्होंने उनके पैर नहीं धुए, यहाँ तक कि जो उनके नैनों से आंसुओं की धारा निकल रही थी, उन आंसुओं की धारा से ही मानो उन्होंने सुदामा जी के पैरों का प्रक्षालन कर लिया, उन पैरों को धो दिया। आगे की पंक्ति में कहा है, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख पे मैं रहे कहो के ही हेत। श्री कृष्ण जी सुदामा से कहते हैं कि भाभी ने हमारे लिए ज़रूर कुछ दिया है, वो तुम मुझको क्यों नहीं दे रहे हो हैं, और जो वो पोटरी में दिया हुआ है वो तुमने अपनी कांख में अर्थात हाथ में बगल में साइड में दबा करके रखा हुआ है, ये सब किस लिए। आंगे चना गुरु मातु दय, और इसी की उलाहना अर्थात वो शिकायत करते हुए श्री कृष्ण सुदामा जी से ये भी कहते हैं कि तुम्हें तो मान लो चोरी की आदत ही है, तुम्हें तो चोरी की प्रैक्टिस है, इससे पहले भी गुरु माता ने हमारे लिए चना दिए थे, लए तुम चा भी हमें नहीं दीने कि तुमने अकेले ही खा लिए थे, हमें दिए ही नहीं थे। ठीक, एक बार क्या हुआ कि जब सुदामा बचपन में सुदामा जी और कृष्ण जी को लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल में जाना था, तो गुरु माता ने उनको कुछ चने दिए थे कि इनको रास्ते में खा लेना, लेकिन वहाँ सुदामा जी ने चोरी से कहें या लालचपूर्वक कहें स्वयं खुद खा लिए और श्री कृष्ण को कुछ भी नहीं दिया। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, श्याम ने हंस करके सुदामा से कह दिया, चोरी की बान में है जो प्रवीण, कि तुम तो बहुत चतुर हो चोरी करने में। पोटरी कांख में चाप ही रहे तुम, कि बगल में साइड में पोटरी चपाए हुए हो, खोलत ना ही सुधारस भीने, कि उसमें क्या भरा हुआ है, क्या लेके आए हो, ये तुम बताते ही नहीं हो। पाछिली बानी अजो न तजो तुम, इससे पहले की चीज़ें ही तुमने आज भी नहीं छोड़ी हैं, मतलब वो चोरी तुमने आज भी नहीं छोड़ी है। तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, जैसे ही तुमने वो चना छुपाए थे वैसे ही तुमने भाभी के द्वारा दिए हुए तंदुल अर्थात चावलों को भी छुपा करके रखा हुआ है। आगे देखिए श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं कि वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नाही हो तो वाही पठ्यो ठेल, अब कही हो समुझाए के बहुधन धरो सकेल। यहाँ पर श्री कृष्ण जी के द्वारा एक ऐसा सुंदर वर्णन किया गया है कि एक दही बेचने वाली जब श्री कृष्ण के पास आती है और उसके बदले में दही बेचना श्री कृष्ण को देख करके भूल जाती है, और उसके बदले में जो कुछ भी लेकर के जाती है वो कह रहे हैं वही बहुत कुछ होता था, थोड़ा सा अनाज या धान लेकर के। तो कह रहे हैं कि वह पुलकिन वह उठी मिलनी वह आदर की बात, कि हृदय से प्रसन्न होकर के जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, आदर सम्मान करते हैं, ऐसे ही वह दही बेचने वाली गोपाल को देख करके अपनी जात पात भूल जाती है। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज की, जो घर घर तक घूमती फिरती थी थोड़े से दही के लिए, उसके साथ ये हुआ कि अब उसको पूरा का पूरा राज समाज ही मानो मिल गया हो। वो सब हरि का ही चमत्कार था कि वह बहुत धनवान हो गई, उसके पास बहुत कुछ हो गया। कुछ ऐसी ही भावना से यहाँ पर सुदामा जी आए हैं। देखते हैं सुदामा जी के साथ क्या हुआ है। बैसोई राज समाज बने गज बाज, घने मन संभ्रम छायो, केंधो पर्यो कहूँ मार्ग भूली के फेरी के मैं अब द्वारका आयो। सुदामा जी कहते हैं कि कुछ ऐसी ही आस लेकर के मैं भी राज समाज पाने के लिए, गजबाज अर्थात हाथी घोड़े पाने के लिए इस भ्रम से घूमता फिरता हुआ, मार्गों को भूलता हुआ आपके पास आ गया हूँ। भौन बिलोकबे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सौ पर, झोपड़ी को कहूँ खोज ना पायो। जब वह वहाँ से वापस चले गए सुदामा जी, तब मन ही मन पता नहीं वो क्या क्या सोचते रहे कि इतना सब कुछ है श्री कृष्ण के पास, फिर भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, खाली हाथी भेज दिया है। लेकिन उनके साथ हुआ ये था कि उनकी झोपड़ी भी मान लो सोने की हो गई थी, जहाँ वो पहुँच करके भी अपनी झोपड़ी नहीं पहचान पा रहे थे। इसलिए कहा है कि भौन बिलोकबे को मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मझाए। वो सब जगह घूम आए और पूछते भी फिरे कि उनकी झोपड़ी कहाँ है, बार बार वो वहीं पहुँच जाते हैं। इस प्रकार से उनके साथ वहाँ हुआ।
कि वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। कहाँ तो सुदामा जी की झोपड़ी टूटी फूटी थी और अब कंचन धाम अर्थात सोने का महल खड़ा हुआ है। के पग में पन्ही न हती, कि जिनके पैरों में कुछ भी नहीं होता था। कहले गजराजहु ठाणे महावत, आज उनके दरवाजे पर बहुत सारे हाथी महावत के साथ खड़े हुए हैं। भूमि कठोर पर रात कटे, जहाँ वह कठोर भूमि पर सोया करते थे, अब वहाँ पर कोमल सेज बहुत अच्छा नींद आए, जिस पर ऐसे सारे के सारे इंतजाम हैं। के जरूरतो नहीं कौदो सवा, कौदो सवा मतलब एक चावल की तरह खाने का एक पदार्थ होता है, कि कह रहे हैं कि खाने के लिए कुछ कौदों के दाने भी जहाँ नहीं मिला करते थे। प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत, और आज प्रभु की कृपा से इतना सब कुछ है कि खाने की कोई कमी नहीं है। इस प्रकार से यहाँ सुदामा जी के चरित्र का वर्णन श्री कृष्ण के मिलन के समय किया गया है, और श्री कृष्ण की महिमा भी यहाँ पर यथावत बताई गई है। चलिए अब हम चलते हैं सीधे एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज में यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर हमें यहाँ पर दिए गए हैं। हम उन क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पर पढ़ेंगे और देखेंगे उसमें क्या बताया गया है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि सुदामा की दीन दशा देख कर के श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। तो सुदामा श्री कृष्ण के सहपाठी हैं और बचपन के घनिष्ठ मित्र भी, और बाद में जब श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा उनसे मिलने के लिए आए, तो बचपन के मित्र सुदामा को देख करके या कहें उनकी दीन दशा को देख करके श्री कृष्ण को इतना दुख हुआ कि उनकी आँखों से आंसू बहने लगे, और इतने आंसू बहे कि जो श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धोने के लिए परात में पानी भर के मंगाया हुआ था, वो वहीं की वहीं रखी रह गई, और मानो सुदामा के आंसुओं से ही श्री कृष्ण के आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए हों। सेकंड क्वेश्चन है कि पानी प्रात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। पंक्ति का वर्णित भाव जो अभी मैंने आपको बताया है कि इस पंक्ति में सुदामा की दीनहीन अवस्था को देख करके श्री कृष्ण के आँखों से या उनके नैनों से इतने आंसू निकले कि मानो उन आंसुओं से ही सुदामा के पैर धो दिए गए, क्योंकि उन्होंने जो पैर धोने के लिए श्री कृष्ण ने जो परात में पानी भर के मंगाया हुआ था उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और उनके आंसुओं से ही मानो पैरों का प्रक्षाल हो गया। नेक्स्ट थर्ड नंबर है कि चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। अब चोरी की बान में हो जो प्रवीणो कह कर के यहाँ क्या कहना चाहते हैं, देखिए कुछ यहाँ पर क्वेश्चन उन्होंने बताए हैं कि उपर्युक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है। तो ये जो पंक्ति है ये श्री कृष्ण ने सुदामा जी से कही थी। खा नंबर में इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। तो पृष्ठभूमि में यही है कि बचपन में जब श्री कृष्ण और सुदामा साथ साथ संदीपन ऋषि के आश्रम में अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे, तभी एक बार जब श्री कृष्ण और सुदामा जी को जंगल में लकड़ियाँ एकत्र करने के लिए जाना था, तो गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए कुछ चने दिए थे, जो कि सुदामा ने श्री कृष्ण को बिना बताए चोरी से स्वयं ही खा लिए थे। और श्री कृष्ण सुदामा को उसी चोरी की घटना को याद करवाते हुए ये उनसे कह रहे हैं। ठीक, तो उसी चोरी की घटना को याद कराते हुए जो शिकायत कर रहे हैं, ये ग नंबर में आ जाएगा कि इस शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। लेकिन इस कथा की पृष्ठभूमि क्या है कि इस कथा की पृष्ठभूमि है कि सुदामा ने अपनी पत्नी द्वारा दिए गए जो चावल थे, क्योंकि जब वो मिलने आए थे तो उनकी पत्नी के द्वारा दिए गए चावल श्री कृष्ण को संकोचवश भेंट स्वरूप नहीं दे पा रहे थे। श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं और इसके लिए पुरानी बात भी याद दिलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कि द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोच रहे थे, वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींचे अर्थात क्यों रुष्ट थे। सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में लिखना है। तो द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन बहुत दुखी था, क्योंकि वे कृष्ण द्वारा किए गए जो व्यवहार है उसको बार बार सोच रहे थे कि कृष्ण के पास जैसे ही पहुँचे हूँ, कृष्ण आनंदपूर्वक उनका अतिथि सत्कार किया, लेकिन यह सब कुछ दिखावटी था। कृष्ण के व्यवहार से इसलिए खींच रहे थे क्योंकि श्री कृष्ण उनकी दरिद्रता दूर करने के लिए धन दौलत देकर विदा करते, लेकिन ऐसा श्री कृष्ण ने कुछ भी नहीं किया, और यहाँ तक कि उल्टा उन्हें चोरी का आरोप लगा करके पुरानी बातें याद दिला करके बहुत सारी बातें उनको सुनाई।
तो इस प्रकार से सुदामा जी बहुत दुखी थे, खींचे हुए भी थे उनके व्यवहार से और उनके द्वारा, ठीक। लेकिन आगे क्या हुआ है वो देखने और सोचने लायक है। चलिए उसको देखते हैं। नेक्स्ट 5th नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ते हैं। 5th नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है कि अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए। कविता के आधार पर स्पष्ट करना है। तो द्वारका से लौटकर जैसे ही सुदामा जी अपने गांव वापस आए तो अपनी झोपड़ी की जगह उन्होंने बड़े बड़े भव्य महलों को देखा और सबसे पहले तो उनका मन भ्रमित हो गया कि कहाँ है उनकी झोपड़ी। वह उसे ढूंढ ही नहीं पा रहे थे, घूम फिर कर वापस वहीं आ जाया करते थे। उन्होंने पूरा गांव छानते हुए सबसे पूछा लेकिन उन्हें अपनी झोपड़ी मिली ही नहीं। इस प्रकार से वो अपनी झोपड़ी ढूंढते ही रहे, ठीक। नेक्स्ट चलिए लास्ट 6 नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं कि निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखना है। तो निर्धनता के बाद जो, जैसे कि आपको पता है कि उनको सोने के बड़े बड़े महल दे दिए गए थे, तो श्री कृष्ण की कृपा निर्धन सुदामा की दरिद्रता दूर तो हो गई, लेकिन जहाँ सुदामा की टूटी फूटी झोपड़ी हुआ करती थी वहाँ अब सोने का महल खड़ा हुआ था। जहाँ उनके पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं थी, या कहें कि अब घूमने के लिए हाथी घोड़े हैं। पहले सोने के लिए केवल कठोर भूमि हुआ करती थी, अब शानदार मुलायम नरम बिस्तरों का इंतजाम है। कहाँ पहले खाने के लिए चावल भी नहीं थे और आज प्रभु की कृपा से खाने के लिए मनचाही चीज़ उपलब्ध है, परंतु वे अब अच्छे नहीं लगते, ठीक। इस प्रकार से यहाँ इस पूरे उसमें सुदामा का श्री कृष्ण से मिलान और मिलते समय सुदामा जी के मनः चिंतन में या जो विचार चले हुए हैं उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। और इसी से हमें सुदामा जी के चरित्र का वर्णन यहाँ पर मिल जाता है और ये चैप्टर हमारा यहाँ पूर्ण होता है। धन्यवाद।